जय हिंद प्यारे बच्चों। टॉपर्स माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों को हम शुरू में ही बता चुके हैं कि ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का क्लास लेक्चर 5 आएगा। इसमें टोटल क्लास कितना आएगा? 5 आएगा। आज क्लास थर्ड है। आज क्लास थर्ड है। आप लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हो। आपको हम शुरू में ही बोल दिए थे कि इस 5 क्लास को आपको देखने के बाद अंग्रेजी जो आपको बहुत टफ लगता है वो बहुत हलवा लगेगा, बहुत इजी लगेगा। आप लोग सिर्फ पेशेंस रख कर ये 5 क्लास को देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। उसके बाद तो इंग्लिश बहुत इजी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब तो बहुत इजी चैप्टर है। जो है, जो भी बेसिक है इंग्लिश का, अंग्रेजी का, वो मात्र ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में 5 क्लास जो आपको देंगे वही है बेसिक। वो समझिए आपको अंग्रेजी का वो एक जड़ है, रूट की तरह काम करेगा ये। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे पिछले क्लास में? हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। हम पिछले क्लास में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का हम टॉपिक जो था सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। सेंटेंस का हिंदी, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। हम आप लोगों को बताए थे जिस प्रकार आप लोग खिचड़ी खाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं, उसमें दाल भी डालते हैं, चावल भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सेंटेंस है। वो क्या है? वो सेंटेंस है। और आप सेंटेंस को सेंटेंस पे कमांड कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश एकदम ईजी लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार सेंटेंस का हर एक टॉपिक है। सेंटेंस एक अपने आप में एक टॉपिक है। इसको सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का ज़रूरत होता है, फिर वर्ब की ज़रूरत होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट होता है या एडवर्बियल। क्या? सेंटेंस सेंटेंस का जो कंपोनेंट है वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा, एडवर्बियल होगा। ठीक है। इसमें सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और वर्ब को सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये दो कंपोनेंट को हम सेंटेंस मान सकते हैं। दो कंपोनेंट को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है। ये सब बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है। ये सब बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हम पिछले लेक्चर में क्या बता रहे थे कि सब्जेक्ट का काम कौन सा करेगा? नाउन और प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन ये सब्जेक्ट का जगह लेगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आएगा। फिर वर्ब बताए थे, दो प्रकार के वर्ब होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा मेन वर्ब। ठीक है। इसी प्रकार बताए थे ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ये भी नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ तक हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल के बारे में। कम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फ्रेज। क्या करेगा? कम्प्लीमेंट का काम कौन कौन करेगा? नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज करेगा। ठीक है। इसी प्रकार एडवर्बियल का काम कौन करेगा? एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब फ्रेज करेगा। ठीक है। सॉरी, तीसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज करेगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज करेगा। क्या करेगा? प्रीपोजिशनल
फ्रेज करेगा, एंड तीसरा इन्फिनेटिव करेगा, इन्फिनेटिव। ठीक है। एडवर्बियल का काम कौन करेगा? एक एडवर्ब करेगा, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज करेगा एंड इन्फिनेटिव करेगा। आप लोग इन्फिनेटिव के बारे में नहीं जाने होंगे। इन्फिनेटिव कुछ कोई चीज़ भारी चीज़ नहीं है। ये क्या है? टू प्लस V1, वर्ब का वर्ब का टू प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, इसी को। तो एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब करेगा, एडवर्ब फ्रेज करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज करेगा, इन्फिनेटिव करेगा। तो आप जान गए कि सेंटेंस, सेंटेंस में जो जो कंपोनेंट का काम आता है वो है पहला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल। ठीक है। सब्जेक्ट का काम करेगा नाउन प्रोनाउन, वर्ब दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, ऑब्जेक्ट का काम करेगा नाउन और प्रोनाउन करेगा। कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज करेगा। एंड एडवर्बियल का काम करेगा एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड इन्फिनेटिव। ठीक है। यहाँ तक आई होप कि इसको समझ चुके होंगे। इसे आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसे हम मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। आप पेशेंस रख के ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का 5 क्लास कीजिए। आपको इंग्लिश जितना टफ लग रहा है ना, उससे बहुत इंग्लिश आसान लगेगा आपको। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका, अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। कौन कौन? सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, इसको डूअर कहते हैं। एक पहला डूअर एंड दूसरा दूसरा नॉन डूअर। डूअर, डूअर और नॉन डूअर। वर्ब भी दो होता है। एक होता है स्टेटिव वर्ब। क्या होता है? स्टेटिव वर्ब। एंड दूसरा एक्शन वर्ब। क्या होता है? एक्शन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट। ठीक है। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है। कम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है। क्या होता है? फर्स्ट होता है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। एंड दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप सिर्फ इसका नाम सुनते जाइए, बेसिक दिमाग इस पे नहीं लगाना, इस पर दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ नाम सुनते जाइए, जो जो बता रहे हैं उसको माइंड में सिर्फ रिकॉल करते जाइए। एडवर्ब, एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? प्रीपोजिशन, बोलिए, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसी को एडवर्बियल कहते हैं। ये जो है, ये दो काम कर सकता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट जो नाउन प्रोनाउन हो सकता है, वो दो काम करता है सेंटेंस में। या तो वो एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, या दूसरा एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है। यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, जो जब तक समझ ना आए तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हमको लगता है आप लोग को ये सब बात कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है। चलिए इसे हम अब रफ करते हैं, इसे हम अब रफ करते हैं। ठीक है। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल का जो आता है मिक्स होकर, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। देखिए, जो भी बोले हैं, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन प्रोनाउन। कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा? नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज करेगा। एडवर्बियल का काम कौन करेगा? एडवर्ब करेगा।
एडवर्ब फ्रेज करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज करेगा एंड इन्फिनेटिव करेगा। ये जो बात इतना बता है ये सब सेंटेंस का ही भाग है, सब सेंटेंस का भाग है, सेंटेंस का भाग है। आप लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, इसी से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना भी चैप्टर है या टॉपिक है, इसी से सेंटेंस का निर्माण होता है, इसी से सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे सब्जेक्ट का काम कौन किया? नाउन प्रोनाउन। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ना है? नाउन प्रोनाउन भी पढ़ना है, वर्ब भी पढ़ना है, ना ऑब्जेक्ट जो जो नाउन प्रोनाउन होता है वो भी पढ़ना है, कंप्लीमेंट भी पढ़ना है एंड एडवर्बियल पढ़ना है। जो जो टॉपिक है वो सब पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होता है 8 टॉपिक होता है, 8 चैप्टर होता है। बट हम यहाँ पे आप लोग को 10 चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या? 10 चैप्टर पढ़ाएंगे। जो पहला होगा नाउन। क्या पढ़ाएंगे? नाउन। सेकेंड होगा प्रोनाउन। थर्ड होगा एडजेक्टिव। फोर्थ होगा वर्ब एंड फिफ्थ होगा एडवर्ब। सिक्स होगा प्रीपोजिशन। सेवन होगा कंजंक्शन। एट होगा इंटरजेक्शन। 9 होगा आर्टिकल एंड 10 होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होगा? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना टॉपिक पढ़ेंगे? 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, 6 में प्रीपोजिशन, 7 में कंजंक्शन, 8 में इंटरजेक्शन, 9 में आर्टिकल एंड 10 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब शुरू करेंगे तो उसमें इतना टॉपिक को हम आपको कवर करेंगे, ठीक है। और ये सब ये जितना भी टॉपिक पता है, ये 10 टॉपिक जो बताया है, ये सब किस में आता है? ये सब सेंटेंस में आता है। इसी सब से सेंटेंस का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कीजिए, इसे आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसे हम अब मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। और आप सही से सेंटेंस सीख गए तो समझिए आप इंग्लिश में सीख गए। सबसे कठिन काम है सेंटेंस सीखना। हमें लगता है कि आप लोग आज से पहले जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे, आप लोग को सिर्फ सेंटेंस के प्रकार के बारे में बता दिया गया होगा। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? तो वही सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इम्फैटिक सेंटेंस, ये सब बारे में आपको बताया गया सिर्फ यही। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब जो है सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं, हम प्रॉपर एक एक करके पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर वर्ब के बारे में बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर कंप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में एडवर्बियल के बारे में बात करेंगे। हम एक है कि सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में। क्या बात करेंगे? सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? आप लोग जानते हैं, नाउन और या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन करता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन करता है, ठीक है। सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है डूअर, बोलिए। एक होता है डूअर एंड दूसरा क्या होता है? नॉन डूअर, नॉन डूअर, ठीक है। देखिए, किसी भी सेंटेंस का, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, इसका हिंदी होता है कर्ता। क्या होता है इसका हिंदी? सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। यहाँ पे सब्जेक्ट का हिंदी विषय नहीं होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट का हिंदी विषय नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है, जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ कर्ता दो प्रकार का होगा। कर्ता कितने प्रकार का? एक काम को करने वाला, एक काम को नहीं करने वाला। एक काम को करेगा, एक काम को नहीं करेगा। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब्जेक्ट का काम कौन करता है? एक नाउन करता है, दूसरा प्रोनाउन करता है। ये क्या करता है? इस सब्जेक्ट के स्थान पे यही दोनों आता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे ही क्या है? यहाँ पे ही क्या है? ये क्या है? ये सबसे पहले ये एक सब्जेक्ट है। ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक, प्ले क्या है? प्ले यहाँ पे क्या है? प्ले वर्ब है। प्ले क्या है? वर्ब है। एंड क्रिकेट क्या है? ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट को एस से डिनोट करते हैं, प्ले वर्ब को हम भी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे वह क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? वह खेलता है। तो खेलने का काम कौन करता है? ही करता है। वह करता है, खेलने का काम कौन करता है? ही करता है। तो ही क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या काम काम कर रहा है ना? खेलने का काम कर रहा है, तो ये करता हो गया। खेलने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्या होगा? ये डूअर हो गया। क्या हो गया? डूअर है। यह एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, काम को कर रहा है, इसलिए यह डूअर हो गया। और डूअर में ही क्या है? ही क्या है? ही प्रोनाउन है। ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो क्या सब सर्टिफाइड हो गया? ही प्लेज क्रिकेट। ही सब्जेक्ट है, जो कि एक डूअर है, एक करने वाला है। ठीक है, और ही क्या है? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है, वर्ब। ठीक है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे पहले बताया था ना, वर्ब कितने प्रकार का होता है? वर्ब दो प्रकार का होता है, स्टेटिव वर्ब एंड दूसरा एक्शन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ प्ले, यहाँ खेलने का काम तो हो रहा है, खेलता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। बट हम अभी वर्ब के बारे में नहीं बात करेंगे। जब हम वर्ब पढ़ाएंगे यहाँ पे स्पेशल, तो वहाँ पे हम इस सब का जिक्र करेंगे। ठीक है, ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या खेलता है? ऑब्जेक्ट। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ठीक है, ही को क्रिया, सब्जेक्ट को क्रिया कहते हैं, वर्ब को इसको क्रिया कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं। जो काम को करे उसे, सॉरी, जो काम को करे उसे कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, क्रिकेट को जो ऑब्जेक्ट है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, देखिए लिख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट को, काम को करने वाला को कर्ता कहते हैं, एंड जो वर्ब हुआ उसे क्रिया कहते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मोहन इज अ डॉक्टर। मोहन इज अ डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मोहन क्या है? यह एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। और डॉक्टर क्या है? ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, और डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मोहन जो है, यहाँ पे मोहन क्या है? यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, मोहन एक डॉक्टर है, मोहन डॉक्टर है। ठीक है, मोहन डॉक्टर है। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है? ये कोई काम कर रहा है? मोहन कोई काम कर रहा है? नहीं, मोहन तो एक डॉक्टर है, यहाँ कोई काम का बोध नहीं हो रहा है। तो मोहन क्या हो गया? नॉन डूअर हो गया। क्या हो गया? नॉन डूअर हो गया। क्या हो गया? नॉन डूअर। सब्जेक्ट में कौन सा हुआ? नॉन डूअर हुआ। ये वर्ब क्या है? इज जो वर्ब है, यहाँ पे ये इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यह एक स्टेटिव वर्ब हुआ। क्या हो गया? स्टेटिव वर्ब इसको कहेंगे। बट हम इसके बारे में हम जब वर्ब पढ़ाएंगे उस समय पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, अभी हम सिर्फ
सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। डूअर इन द सेंस जो काम को करने वाला होता है, नॉन डूअर जो अस्थाई होता है, जो काम नहीं करता, सिर्फ उसके बारे में कुछ बताया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार ही प्लेज क्रिकेट, ही खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर रहा है कौन, ही कर रहा है, इसलिए यह डूअर हो गया, सब्जेक्ट डूअर हो गया। मोहन जो है, मोहन इज ए डॉक्टर। मोहन क्या है, मोहन एक डॉक्टर है। इसमें कोई काम हो रहा है नहीं, मोहन के बारे में बताया गया है कि मोहन क्या है, एक डॉक्टर है प्रोफेशन के तौर पे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ नॉन डूअर है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए। यह बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का यह लेक्चर नंबर 3 है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 है। आपको पेशेंस रख के ये कम से कम पाँच पाँच लेक्चर को आपको कंप्लीट देखना है। उसके बाद आप बोलिएगा आके कि हाँ आपको इजी इंग्लिश इजी लग रहा है या कठिन लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश को लोग हवा बना के रखा है, बट आप लोग ना जड़ पे काम नहीं किया आज तक। आप लोग सिर्फ कहाँ से, आप लोग इंग्लिश को क्या मानते हैं, आप लोग इंग्लिश को सिर्फ क्या मानते हैं, नाउन प्रोनाउन, ये बस यही टेंस वॉइस नरेशन क्वेश्चन टाइप, आप लोग सिर्फ यही मानते हैं इंग्लिश को। जो ये पढ़ाता है आप लोग लग रहा है कि वही इंग्लिश पढ़ाता है, बट ये इंग्लिश का जड़ है, अंग्रेजी का ये जड़ बता रहे हैं आपको। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। आई होप कि इसे आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो हम क्या बात कर चुके हैं, हम आज अभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट के बारे में बात मेरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। अब बात करेंगे वर्ब के बारे में। इस क्लास में हम आज सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करेंगे। हम जब नेक्स्ट क्लास नंबर 4 आएगा, उसमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कंप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे एंड एडवर्बियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा भी चिंतित न होइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। किसी बारे में बात करते हैं, वर्ब के बारे में। देखिए मेरा मार्कर भी धोखा दे रहा है। रात के बज रहा है 9:30, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में, ठीक है। क्या बात करेंगे, वर्ब के बारे में, ठीक है। ये क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट एक्शन और स्टेट। क्या बताता है, वर्ब क्या बताता है, वर्ब क्या बताता है, यह बताता है एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है हमको। क्या बताता है, यह एक्शन और स्टेट के बारे में हमको बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वर्ब कितने प्रकार का होता है, ठीक देखिए। ये मेरा वर्ब है, क्या है, वर्ब है। वर्ब दो प्रकार का होता है, वर्ब, इसको वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वर्ब दो प्रकार का होता है, वर्ब दो प्रकार का होता है। आपका फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। एंड दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है, बताइए, मेन वर्ब। पहला हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को भी आगे फर्दर दो भागों में बांटा गया है। क्या है, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट फर्स्ट जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एंड दूसरा मोडल्स, मोडल्स। एंड मोडल्स की टोटल संख्या कितना होता है, कुल संख्या 13 होता है, ठीक है। इसी प्रकार मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। बताइए कौन कौन, आपको पता है तो बता सकते हैं कौन कौन। एक होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है,
फाइनाइट, एंड दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। क्या होता है? नॉन फाइनाइट। बोलिए क्या होता है? वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा मेन वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम भी फर्दर आगे दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड दूसरा मोडल्स। इसी प्रकार मेन वर्ब को भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं, एक है फाइनाइट एंड दूसरा है नॉन फाइनाइट। ठीक है। फाइनाइट का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। फाइनाइट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सकर्मक क्रिया एंड नॉन फाइनाइट का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हम पहले बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। इसे हम मिटाकर ऊपर में अभी करते हैं। ठीक है। ऊपर बता रहे हैं आप लोग। चलिए, आई होप कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। और वीडियो और टॉपिक अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। चलिए, हम पढ़े थे यहाँ पे वर्ब के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वर्ब के बारे में पढ़े थे। ठीक है। पढ़े थे वर्ब के बारे में पढ़े थे। ठीक है। तो वर्ब कितने भाग में बांटा था? बांटे गए थे हम लोग, वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटे थे। फर्स्ट क्या लिखे थे? हेल्पिंग वर्ब। एंड दूसरा क्या लिखे थे? मेन वर्ब। ठीक है। वर्ब को हम दो भागों में बांटे थे, पहला हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा मेन वर्ब। देखिए, हेल्पिंग इन द सेंस किसी को हेल्प करना, किसी को हम हेल्प करते हैं इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जो मेन हो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है। हम हेल्पिंग वर्ब को भी आगे दो भागों में बांटे थे। हेल्पिंग वर्ब को भी आगे हम दो भागों में बांटे थे। फर्स्ट जो था वो प्राइमरी, क्या बोले थे? प्राइमरी 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 ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोले थे? ऑक्सिलरी वर्ब। वी ई आर है यहाँ पे, आर भी है। ठीक है, वर्ब है। एंड दूसरा बोले थे मोडल्स। क्या? इसकी संख्या कितना है? 13 है। ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। क्या? तीन। पहला होता है, बोलिए बोलिए, पहला होता है वी फॉर्म। क्या होता है? वी फॉर्म। वी फॉर्म ऑफ वर्ब जानते हैं कौन सा होता है? बोलिए। इज, इज, एम, आर, वाज, वेयर। वाज और वेयर को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है। दूसरा डू फॉर्म। डू फॉर्म होता है डू, डज, डिड। ठीक है। एंड तीसरा जो होता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म होता है हैव, हैज एंड हैड। ठीक है। ये हो गया मेरा, ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ये जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ये दो काम करता है। कितने काम करता है ये दो काम करता है। ये दो काम करता है। यह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा सेंटेंस में, और यह कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करेगा सेंटेंस में। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब का जब काम करेगा तो आप लोग जानते हैं कि यह किसी मेन वर्ब को हेल्प करेगा। बट ये जब मेन वर्ब का काम करेगा तो ये क्या होगा? यह स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। क्या? स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। यस, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। नीचे आप लोग का आई होप कि दिख रहा होगा। ठीक है। इसे
स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, मिटाए थे, बोल दिए, यही काफ़ी है। ठीक है, मेरा कहने का सेंस ये हुआ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक है, बट बट मॉडल्स जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। ठीक है, मॉडल्स कितने होता है, मॉडल्स की संख्या कितना होता है, 13 होता है। फर्स्ट लिखिए कैन, क्या बोले, कैन, कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीचे लिखिए। यूज टू, क्या हुआ, यूज टू, ये पूरा एक है, यूज टू, ये क्या है, पूरा एक है। इसी प्रकार ऑट टू, ऑट टू, ठीक है, ऑट टू के बाद आता है मस्ट, क्या होता है, मस्ट, एंड लास्ट में होता है नीड, क्या होता है, नीड एंड डियर, क्या होता है, नीड और डियर। ठीक है, ये क्या होता है, ये मॉडल्स होता है। मॉडल की संख्या कितना होता है, 13 होता है। फर्स्ट कैन, कुड, मे, माइट, विल्स, वुड, शैल, शुड, यूज टू, ऑट टू, मस्ट एंड नीड एंड डेयर। ठीक है, ये जो होता है ये सब क्या करता है, यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। बट यहाँ पे ये डेयर और नीड, नीड और डेयर जो होता है, नीड और डेयर जो होता है, यह क्या होता है, यह सेमी मॉडल्स होता है। क्या होता है, सेमी मॉडल होता है। क्या होता है, मॉडल्स होता है। सेमी मॉडल्स कहने का अर्थ यह होगा कि यह हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है कभी कभी, और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसे सेमी मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिए। आई होप कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब को भी आगे, मेन वर्ब को भी आगे दो भागों में बांटते हैं। मेन वर्ब को भी आगे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, या वीडियो को आप लोग पॉज कीजिएगा, पॉज करके जो भी है उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, मेन वर्ब को भी आगे हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, क्या बोले, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एंड दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब को हम दो भाग में बांटते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब एंड दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, एंड नॉन फाइनाइट को अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। फाइनाइट वर्ब में हम तीन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। कितने वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, तीन वर्ब के, तीन प्रकार के वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। लीजिए पहला, लिखिए, लिखिए पहला, लिखिए, लिखिए पहला, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एंड दूसरा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब में हम तीन प्रकार के वर्ब के बारे में जानेंगे। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा डाई ट्रांजिटिव वर्ब एंड तीसरा इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन वर्ब। मेन वर्ब को हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं, बांटे हैं। ठीक है,
फर्स्ट फाइनाइट वर्ब एंड दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में हम तीन प्रकार के वर्ब के बारे में जानेंगे। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा डाई ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसी प्रकार हम नॉन फाइनाइट में भी तीन वर्ब के बारे में जानेंगे, तीन वर्ब के प्रकार के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, पहला लिखिए जिरंड। क्या लिखेंगे? जिरंड। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे? जिरंड। ठीक है, दूसरा लिखिए इन्फिनेटिव। क्या? इन्फिनेटिव। एंड तीसरा पार्टिसिपल। क्या लिखेंगे? पार्टिसिपल। क्या लिखेंगे? पार्टिसिपल। नोट कीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम तीन वर्ब के बारे में जानेंगे, तीन प्रकार के वर्ब के बारे में जानेंगे। पहला जिरंड, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा पार्टिसिपल। इसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या कहते हैं? इसी को लोग एडवांस वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस वर्ब भी बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। ये आपका पूरा वर्ब का चार्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये वर्ब का पूरा चार्ट हो गया। इतना जितना भी पता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्या है? ये वर्ब का पूरा प्रकार है। ठीक है, ये एक चार्ट है, इसे आप कोई कॉपी में नोट करके इसे बंद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए। आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का आपको पांचों टॉपिक, पांचों जो क्लास आएगा उसे आप लोग प्रॉपर देखिएगा। ठीक है, प्रॉपर देखिएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि आप लोग को अंग्रेजी कितना टफ लगता है या कितना आसान हो गया। ठीक है, बट पेशेंस रख के आपको देखना होगा। जब तक समझ ना आएगा तब तक आपको वीडियो को बार बार करके उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए इसे हम मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। तो आज हम क्या किए? आज हम सब्जेक्ट, हम आज सेंटेंस का जो टॉपिक है, सेंटेंस का जो कंपोनेंट है, जो सब्जेक्ट और वर्ब का, वो दोनों के बारे में आज हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, कम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और एडवर्बियल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और क्लास 5 में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि सेंटेंस कितने प्रकार के होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि यह क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।